होम्योपैथी की तरह ये धीरे धीरे गोली दी गई है धनंजय गिरी जी। अभी 3 रुपए अभी तो आगे और बढ़ने बाकी है, क्योंकि जितना नुकसान हो रहा है यहाँ पर पेट्रोल जो तेल कंपनियों को, उसकी भरपाई के लिए तो करना पड़ेगा। नहीं पूजा जी, जब पूरी दुनिया युद्धरत है, मानवता युद्धरत है, जिस गोले पर है उस पर जो लगातार गोलीबारी हो रही है, पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल कीमतों में जो भारी उछाल आया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, तो तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण अप्रैल और मई में अधिकांश समय क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। अगर आप दुनिया के देशों पर एक नजर डालेंगी तो आप म्यांमार में 89.7%, डीजल में 112% की बढ़ोतरी हुई, मलेशिया में 56%, डीजल में 71%, आपके बगल पाकिस्तान में 54.9% की बढ़ोतरी है। जिस ढंग की बढ़ोतरी हुई है, अमेरिका दूसरे को छोड़ दिए, अमेरिका में 48.2% की बढ़ोतरी हो गई। उस वैसी परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में, पूरी दुनिया में महंगाई के इस तरह से आलम है, वैसे में भी आप होम्योपैथी कहें, एलोपैथी कहें, मैं तो इसको मोदीपैथी कहता हूं कि मोदीपैथी का ही नतीजा है कि आज हम लोग इसके बावजूद भी स्टेबल बैठे हुए हैं और मात्र 3% की, पिछले 3 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं दर्ज हुई थी, पिछले 3 साल के बाद ये मात्र 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और उसमें भी हम स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैनेज हो सके, अपने स्टोरेज को बढ़ाया जा रहा है, इथेनॉल प्लांट्स को ठीक किया जा रहा है, 37% का होम प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। और इस सरकार की एक सबसे बड़ी खूबी रही है 2014 से लेकर के आप 2000 अभी तक के देखेंगे तो हमारा जीडीपी ऊपर रहा है और महंगाई दर नीचे रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं था। पूर्ववर्ती सरकारों में महंगाई दर ज्यादा होती थी और जीडीपी कम होती थी। मैं आपको ईयर वाइज आपके पास भी डाटा होता है, मेरे पास भी है, तो मैं जो बता रहा हूँ थियोरेटिकली बता रहा हूँ आपको। जब दुनिया वैश्विक महामारी इस तरह की है, वैश्विक परिस्थितियां इस तरह की हैं, विकास दर और जीडीपी की बात अपनी जगह पे है, लेकिन जब तमाम तरह की उलझने हैं, जब दुनिया विश्व जो युद्धरत है, और जाहिर सी बात है हम सोना इंपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है उसमें विदेशी मुद्रा लगता है। पहले क्या था, क्राइसिस मैनेजमेंट की अपील होती थी कि हमारे पास भोजन नहीं है, एक टाइम का भोजन छोड़े। अभी क्या है, मैनेजमेंट की बात हुई है कि भाई आप मितव्ययी हो जाइए, खर्चे को कंट्रोल करिए, एक्सेस खर्चा ना करें, जो लाव लश्कर चलता है उसको कंट्रोल, वर्क फ्रॉम तो होम युद्ध करें, का असर अब जो पड़ आप रहा है ना बचत हमारे देश करेंगे पर, वो युद्ध का असर अब पड़ रहा है ना, ये तो आप मान रहे हैं ना। क्योंकि युद्ध एक का वक्त असर। पर पंडित नेहरू के जमाने को याद किया जाता था, उनके उस बयान का काफी मजाक उड़ाया जाता था ना कि युद्ध का असर देश पर पड़ सकता है, ये सब चीजें हो रही हैं, तब खूब वायरल हुए थे वो बयान। युद्ध का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है और पूरी दुनिया पे जो असर पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया से अलग नहीं है, तो और स्वाभाविक है कि असर हम पे भी पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत स्वाभाविक कह है रही स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैं कि बंद होगा। भाई जब कच्चा तेल सस्ता हुआ था तब तो उसका फायदा जनता को दिया नहीं गया, तब खूब मुनाफाखोरी हुई। रूस से सस्ता तेल खरीदा, देश के लोगों को तो कोई फायदा नहीं मिला। यहां ईंधन वसूली से 36 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 14 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, सिर्फ 3 बार घटाई गई। 2014 में जो इंपोर्टेड कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता 77.6% थी, 2026 में वो निर्भरता और बढ़ गई, 14% का उसमें इजाफा हो गया। तो यहाँ कमियां कहाँ हैं? कमी किसकी है ये? वो 2.5 लाख करोड़ का बॉन्ड छोड़ के गई थी सुप्रिया श्रीनेत जी की सरकार, जब गई थी तो 2.5 लाख करोड़ का बकाया छोड़ के गई थी। और 2004 में जब हम सरकार में थे तो हम लोगों ने 33.71 रुपए का छोड़ा था पेट्रोल डीजल, 33.71। और जब उनकी सरकार गई थी तो 73.16 पर छोड़ा था, दुगुना से ज्यादा करके छोड़ के गए थे 10 साल में। और हम मात्र 30% की बढ़ोतरी की है 12 साल में। तो और 2.5 लाख करोड़ का उनका जो कर्जा है बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड का, वो भी चुका दिए हैं। तो ये सरकार के मैनेजमेंट सही है कि गलत है, ये बताइए ना। जब वो 2.5 गुना पर ले गई थी प्राइस को, 4 से 14 तो कंपेयर किया जाता था ना कि भैया डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तेजी से गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार के बीच में और डॉलर के बीच में कंपटीशन चल रहा है। तब तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 60 रुपए थी, 800 रुपए पार कर गई। उससे भी बड़ी बात यह है पूजा जी कि आज के डेट में हम रुपये में ट्रेड करना 7 देशों के साथ शुरू कर चुके हैं। रसा के साथ हमने रुपये में ट्रेड किया, ईरान के साथ हमने ग्रेन्स में ट्रेड किया और कमोडिटीज में ट्रेड किया। तो जब हमारे रुपये का ताकत जब बढ़ेगी, जब रुपये में इसका शुरू कर देंगे ट्रेडिंग, तो डॉलर ऑटोमेटिक डिवेल्युएट होगा, तो हमारी ताकत रुपये की बढ़ेगी। 7 देशों के साथ प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव था, 7 कंट्री के साथ। ब्रिक्स का ये एजेंडा है कि भाई रुपये में डील हो, अपनी करेंसी में डील हो। जिस दिन अपनी करेंसी में डील होना शुरू हो जाएगा उस दिन एक बड़ा अवसर मिलेगा, बहुत बड़ा अवसर मिलेगा हम लोग के लिए। आने वाले जो 2047 के विकसित भारत की नींव है वो इसी से रखी जा रही है, लेकिन उसका जर्क भी जनता को बिल्कुल मिनिमम महसूस हो रहा है।
आप देखें जब दुनिया को, जब अमेरिका को 45% का झटका लगा है, अभी राजीव रंजन जी आप ही के पास बता रहे थे कि 20% तो कम का ही नहीं बढ़ा है, और मात्र 3 रुपए की मिनिमम बढ़त की गई है। सरकार का ये बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है भारत सरकार, ये इसी को कहते हैं मोदी सिंह, नहीं ये होम्योपैथ है ना एलोपैथ है, मोदीपैथ है। अंशवत्स